Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to online class. Today our topic is formula unit. फार्मूला यूनिट हमारे पास क्या होता है, किसी भी आयोनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है वो क्या कहलाता है, उसका फार्मूला यूनिट कहलाता है। और हमारे पास क्या होती है, सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन आयन को ये रिप्रेजेंट करता है। अब रिपीटिंग स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट का क्या मतलब है। सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, तो आयोनिक कंपाउंड हमारे पास वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमारे पास यहाँ पे सोडियम है और क्लोरीन है, तो सोडियम के पास हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमारे पास क्या करता है, वो जब नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन को, यानी क्लोरीन उससे ले लेता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरह जो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो हमारे पास कंपाउंड बनते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, आयोनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब हमारे पास जो सोडियम क्रिस्टल का लेटिस है, इसमें हमारे पास ये किससे बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड से बना हुआ है। तो इसमें हमारे पास रिपीट हो रहे हैं सोडियम क्लोराइड, ये देखिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। तो इसका जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है वो हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ये सोडियम क्लोराइड हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इसका क्या है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है। ये रिपीट होके हमारे पास क्या बना रहे हैं, सोडियम क्रिस्टल का लेटिस बना रहे हैं। ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इसको मज़ीद हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम इसको मज़ीद स्मॉल करेंगे तो ये आयन में डिवाइड हो जाएगा, ये कंपाउंड नहीं होगा। तो हमारे पास ये क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है वो उसका क्या कहलाता है, फार्मूला यूनिट कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास ये रेशो शो करता है, और रेशो हमारे पास ये क्या शो कर रहा है, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का हमारे पास रेशो क्या है, 1:1। यानी हमारे पास एक तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, दूसरा ये क्या शो करता है, जो स्मॉलेस्ट रेशो होती है बिटवीन आइंस वो भी इसको रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड का हमारे पास रेशो क्या है, 1:1 है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड का जो हमारे पास फार्मूला यूनिट है वो हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी KCl है, और इधर भी हमारे पास रेशो क्या है, 1:1। तो फार्मूला यूनिट आयोनिक कंपाउंड में जो आयन्स होते हैं उसके रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है आयोनिक कंपाउंड को, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, फार्मूला यूनिट कहलाते हैं। अब हम किसी भी हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो किसी भी हमारे पास जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल होते हैं उसके में जो हमारे पास उसके जो रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं उसको सम करने से हमारे पास क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास या मॉलिक्यूल हमारे पास कैसे बनते हैं, कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम। तो इनके जो रिलेटिव एटॉमिक को हमारे पास जब सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा। मॉलिक्यूलर मास को हम हमारे पास उसकी कैलकुलेशन कैसी होगी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का हम मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास को सम करने से। तो हमारे पास जो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास क्या होता है, 12 है, और ऑक्सीजन का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास 16 है। लेकिन हमारे पास 2 ऑक्सीजन इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए हमारे पास 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 32 + 12। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या है, 44.011 ग्राम पर मोल आया है। इसके अलावा हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर मास, वो है हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईथेन। तो ईथेन का हमारे पास फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6। तो कार्बन का एटॉमिक मास हमारे पास 12 है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, 1 है। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास कैलकुलेशन हम इसकी इस तरह करेंगे, C + H। तो हमारे पास C कितने हैं, हमारे पास कार्बन है और कार्बन 2 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हमारे पास
हाइड्रोजन कितने हैं 6 हमारे पास, उसका मालिक्यूलर मास हमारे पास 1 है और 6 हमारे पास क्या है हाइड्रोजन एटम है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 24 आएगा। और इसके अलावा हमारे पास 2 × 12 हमारे पास आएगा 24 और 6 हमारे पास यही, तो 24 + 6 हमारे पास क्या आया है 30। तो 30 हमारे पास क्या है मालिक्यूलर मास ऑफ इथेन है। तो ये हम किसी भी जो हमारे पास हमारे पास मालिक्यूल्स होते हैं उनका मालिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनके जो एटम हैं उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस को ऐड करके या सम करके। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला मास। तो फार्मूला मास हमारे पास जैसे फार्मूला यूनिट था कि आयोनिक कंपाउंड हमारे पास क्या करते हैं, वो जो रिपीटिंग यूनिट होते हैं वो उसका फार्मूला यूनिट कहलाता है। तो इस तरह फार्मूला यूनिट के हम मासेस कैसे फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ आयन प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है सोडियम क्लोराइड की है। तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड यानी 1 एटम ऑफ सोडियम + 1 एटम ऑफ क्लोरीन। तो हमारे पास सोडियम का एटॉमिक मास क्या है 23 है और क्लोरीन का हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास 35.5 है। दोनों हमारे पास 1:1 से है, तो 23 + 35.5, तो मालिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड का हमारे पास यहाँ पे क्या आया है 58.5। तो फार्मूला यूनिट हम जब उसका जो फार्मूला यूनिट होते हैं उसके मासेस को ऐड करने से हमारे पास फार्मूला मास आते हैं। अब एग्जाम्पल हमारे पास है कैलकुलेट द फार्मूला मास। हमारे पास ए में हमारे पास क्या है NH4 2SO3। तो इसका हम मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है 14 है और 2 नाइट्रोजन इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह हाइड्रोजन हमारे पास क्या है 8 हाइड्रोजन है इस कंपाउंड में और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास क्या है 1 है। सल्फ़र हमारे पास 1 है, सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 है और हमारे पास ऑक्सीजन 3 इस्तेमाल हुए हैं और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन का जो हमारे पास एटॉमिक मास आता है वो 28 है, हाइड्रोजन का 8, 32 हमारे पास सल्फ़र और 16 16 × 3 48 हमारे पास क्या है ऑक्सीजन का है। अब हम इसको इन सब को हम क्या करेंगे सम करेंगे। नाइट्रोजन + हाइड्रोजन + सल्फ़र + ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का हमारे पास 28 है, ऑक्सीजन 8, सल्फ़र 32 एंड हमारे पास जो ऑक्सीजन है 48। इनको सम अप किया तो हमारे पास 116 आया है। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, तो इसमें हमारे पास आयरन का एटॉमिक मास 56 है और हमारे पास नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 16। ऑक्सीजन के कुल हमारे पास टोटल कितने एटम हैं 6 एटम है, नाइट्रोजन के 2 हैं। इन सबको सम करने से हमारे पास 180 हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास आया है। तो ये हमारे पास क्या है कैलकुलेशन है कि हम हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। थैंक यू।